हेलो दोस्तों, आज की कहानी है काली जुबान। नंदू बोला, माँ जोरों की भूख लगी है, कितनी देर लगेगी? और रजिया बोली, बस 5 मिनट बेटा, आटा गूंद रही हूँ। नंदू बोला, ठीक है माँ। अरे माँ देखो तो, आज बारिश से कैसा हाल हो गया है। पापा आज घर कैसे आएंगे? रजिया बुदबुदाई, ना आए तो अच्छा ही है। और रोटी बनाकर नंदू को खिलाकर उसे सुला देती है। गहरी नींद में नंदू को सोता देख रजिया उसके भविष्य के लिए सोचने लगती है। मन में हजारों ख्याल, सवाल, कैसा होगा इसका भविष्य, कैसे होगी इसकी पढ़ाई, क्या करूं कि इसे नर्क जैसी ज़िंदगी न भुगतनी पड़े। मेरी तो ज़िंदगी निकल गई दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके। जो भी कमाती हूँ इसका शराबी बाप शराब में उड़ा देता है। अच्छा हुआ कि घर नहीं आया, नहीं तो फिर वही गाली गलौज, मारना पीटना, जिस्म पर टूटना, मौत से भी बदतर जिंदगी की परछाई से कैसे दूर रखूं अपने लाडले को। ख्यालों के उथल पुथल में न जाने कब आंख लग गई और दरवाजे की खटखट से आंख खुली। बाहर देखा तो सूरज चढ़ आया था। आंखें मलते मलते दरवाज़ा खोला तो बाहर देखा कि पुलिस के साथ बहुत भीड़ थी। तभी नंदू भी आंखें मलते मलते उठा और बोला, कौन है माँ? और पापा कहाँ है? और यह भीड़ कैसी? रजिया क्या जवाब देती, खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी थानेदार कड़क आवाज में बोला, लाश की पहचान कर लो, हमें और भी बहुत काम है। वैसे ही सारी रात खराब कर दी इस मनहूस ने। पीकर सड़क पर पड़ा था और गाड़ी ने कुचल दिया। किसी तरह पूछताछ कर इस गंदी बस्ती तक पहुँचे हैं। अब दरवाजे पर खड़ी क्या है? बाहर निकल और देख, तेरा ही मर्द है क्या? रजिया सहमी सी हिली और आगे बढ़ी। नंदू भी उसका पल्लू पकड़ उसके पीछे पीछे चलने लगा। मुंह भी चल पड़ा बेचारा। अभी उम्र ही क्या थी, अब नंदू का क्या होगा? रोज का ही लड़ना झगड़ना था इस रजिया का, तो तभी तो इतना पीता था। और आज देखो बेचारा मर ही गया। मुक्ति मिली इस नर्क से। सामने पड़ी लाश से सफ़ेद चादर हटाई तो नंदू चीख पड़ा, पापा पापा, क्या हुआ आपको? उठो ना, ऐसे क्यों लेटे हो? उठो ना, मुझे गोद में उठाओ ना। पक्का मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, अब उठ जाओ। रजिया सुन हो गई। यह क्या था, क्यों था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी थानेदार ने पूछा, तेरा ही मर्द है ना? यह ले पंचनामा, इसमें अंगूठा लगा दे। कहकर उसने पंचनामा पर रजिया का अंगूठा लगाया और चल पड़ा। लोग भी इधर उधर होने लगे। अब बचे थे रजिया और नंदू। नंदू का रो रो कर बुरा हाल था, पर रजिया की आंखों से एक भी आंसू न गिरा और ना ही होठों से एक शब्द निकला। तभी पड़ोस के कुछ लोग आए और बोले, कब तक लाश के सिरहाने बैठे रहोगे माँ बेटे? क्रियाक्रम की तैयारी करो, नहीं तो कटी फटी लाश से बदबू आने लगेगी। और कुछ औरतों ने आगे बढ़कर रजिया का सिंदूर पोंछ दिया और उसकी चूड़ियाँ तोड़ दी, यह कहते हुए कि पति को तो खा गई, अब क्या करेगी श्रृंगार करके। शाम होते होते अंतिम संस्कार भी हो गया और रात के सन्नाटे में सफ़ेद साड़ी में लिपटी रजिया, एक कोने में नंदू अपने पापा की तस्वीर लिए, दूसरे कोने में एक ही रात में यह क्या हो गया? मरती तो मैं रोज ही थी, पर आज यह सब। तभी उसे याद आया कि उसी के मुंह से ही तो निकला था कि ना आए तो अच्छा है। अब जब वह हमेशा के लिए चला गया तो यह छटपटाहट कैसी, यह उदासी क्यों? अब तो मुक्ति मिल गई थी, जिसकी प्रार्थना वो रोज भगवान से करती थी। तभी रजिया अचानक जोर जोर से चिल्लाई, सत्यानाश हो इस काली जुबान का, जो बोली ना आए तो अच्छा है। और भगवान तू वैसे तो कोई बात सुनता नहीं, कुछ करता नहीं, यह बड़ी जल्दी तुझे सुनाई दे गया। अब कैसे नजरें मिलाऊं नंदू से, कहाँ से लाऊं उसके पापा? कैसे खुद को बचाऊंगी इन गिद्ध की तरह नोचने वाले लेनदारों से? कहाँ जाऊं, क्या करूं? एक दलदल से निकलकर दूसरा दलदल राह देख रहा है। काश ये काली जुबान बंद रहती तो यह नौबत ना आती। एक कवच तो था यह सिंदूर, और नंदू, उसकी हंसी कभी लौटा पाऊंगी या नहीं? अब ना दिन लौट सकता था, ना रात, और ना ही वह शब्द जो अनजाने में निकले और सच हो गए और दे गए जीवन का काला कारावास और कभी ना खत्म होने वाली जंग रजिया और नंदू की।